Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a very hilarious poem Soap by Nissim Ezekiel. So those who are watching my channel for the first time, please do subscribe my channel. Okay, so first let me tell you something about Nissim Ezekiel. So Nissim Ezekiel was an Indian Jewish poet who was born on 16th December 1924 and he died on 9th January 2004. And you know, Nissim Ezekiel, he was awarded the Sahitya Academy Award for his collection Latter Day Poem in 1983. And his important works are Night of a Scorpion, Latter Day Poem and Marriage. So let's start the poem now. तो ये जो पोएम है सोप, एज द नेम सजेस्ट, सोप से आपको क्या पता चलता है? सोप एक बार होता है जो जो लोग हैं जब वो नहाते हैं वो सोप लगा के वो नहाते हैं. सोप इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स एंड द बॉडी. तो यहाँ पे पोएट ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो पूरा पोएम है, इस पोएम में पोएट जो हैं वो एक छोटा सा एनेक्डोट बताना चाहते हैं. मीन्स एक छोटा सा इंसिडेंट जो उनके साथ हुआ था. वो एक बार, ये सबके साथ होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल गो टू द शॉप एंड यू बाय सर्टन थिंग्स, और देर आर मेनी पीपल हु लव ब्रांडेड थिंग्स. उनको जो क्वालिटी वाली चीज़ें होती हैं वो उनको पसंद है. बट आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल मार्केट में हर जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं उसका एक रेप्लिका भी होता है. रेप्लिका इन द सेंस उसकी जो फेक चीज़ जो होती है वो भी मार्केट में ईजिली अवेलेबल है. तो पोएट इस पोएम में यही बताना चाहते हैं कि वो ही वेंट टू अ शॉप टू बाय अ बार ऑफ सोप, और उनको वहाँ पे जो ओरिजिनल चीज़ है वो नहीं देकर शॉपकीपर ने उन्हें एक फेक सोप, उसी ब्रांड का तो नहीं, उसी कलर का, उसी कवर में रखा हुआ दूसरा एक सोप उन्हें दे दिया. तो उनके बीच में जो बातचीत हुई, पोएट उस चीज़ को यहाँ पे वो बताना चाहते हैं. एंड दिस इज़ अ वेरी हिलेरियस पोएम. इस पोएम जो दोनों के बीच में जो कॉन्वर्जेशंस होती हैं वो बहुत अच्छी हैं. पर इस चीज़ में, इस पोएम में जो इसका मेन थीम है या जो हम इस पोएम से जो सीख सकते हैं वो ये चीज़ ये है कि यू शुड अडैप्ट टू द सर्कमस्टांसेस. आपको हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ ही चाहिए, क्योंकि हर जगह पे सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं. तो जिस जगह पे जो चीज़ अवेलेबल है यू शुड एडजस्ट विद दोज things. So let's start with the poem now. Some people are not having manners. This I am always observing. So the very first line, the poet speaker, he is telling that कुछ लोगों में मैनर्स बिल्कुल नहीं होती है और वो ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं. पोएट ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों में वो बिल्कुल मैनरलेस होते हैं. वो उनको मैनर्स नहीं आता, बात करने की तमीज़ उनमें नहीं होती है, एंड दे आर नॉट गुड. और ये चीज़ पोएट ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज ही इज़ अ पोएट इज़ अ वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल मैन. वो पढ़े लिखे हैं, उनको बिहेवियर, मैनर्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट जो दूसरे लोग हैं वो उनको मैनर्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द अदर डे आई फाइंड आई एम नीडिंग अ सोप फॉर ऑर्डनरी वॉशिंग माई सेल्फ पर्पज़. तो एक बार क्या हुआ, जो पोएट हैं उनको एक सोप की ज़रूरत पड़ी, जो सोप जिसको लगा के हम नहाते हैं वो सोप उनको ज़रूरत पड़ी, तो इसीलिए वो सोप लेने गए. सो आई एम गोइंग टू अ स्मॉल शॉप नियर बाय इन माई लेन एंड आई एम आस्किंग फॉर वेल नोन सोप ब्रांड. सो ही वांटेड द सोप. तो उन्होंने क्या किया, वो उनके लेन में, उनके स्ट्रीट में जो एक शॉप था घर के बाहर, वहाँ वो गए और उस स्ट्रीट में उन्होंने शॉपकीपर से एक सोप मांगा उन्होंने. तो उनको वही सोप चाहिए था जो उनको पसंद है, और उन्होंने शॉपकीपर से वो सोप के लिए उन्होंने बोला. दैट शॉपमैन ही गिविंग मी सोप बट आई एम फाइंडिंग इट डिफेक्टिव वर्जन. सो द पोएट इज टेलिंग दैट ही आस्क्ड फॉर अ सोप. उन्होंने जो चीज़ उनको चाहिए थी उसके लिए उन्होंने सोप शॉपकीपर से मांगी, बट द शॉपकीपर ही गेव अ डिफेक्टिव वर्जन. मीन्स उसका फेक जो होता है, फेक प्रोडक्ट जो होता है, नकली वाला जो होता है, शॉपकीपर ने पोएट को वो दे दिया. सो आई एम सेइंग वेरी पोलाइटली दो इन हिंदी आई एम सेइंग इट. तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं उन्होंने शॉपकीपर से हिंदी में बात किया, क्योंकि शॉपकीपर मे बी ही वॉज नॉट एजुकेटेड वेरी मच लाइक द पोएट. सो उन्होंने हिंदी में उसे बोला कि मुझे एक सोप चाहिए.
एंड माई हिंदी इज़ नॉट सो गुड एज इंग्लिश. सो द पोएट इज़ टेलिंग कि उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है. फिर भी उन्होंने शॉपकीपर से हिंदी में बात किया क्योंकि शॉपकीपर को इंग्लिश पता नहीं थी. प्लीज़ एक्सक्यूज मी, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, बट दिस इज़ डिफेक्टिव वर्जन ऑफ वेल नोन सोप ब्रांड. तो पोएट ने कहा एक्सक्यूज मी. जब शॉपकीपर ने उनको वो फेक वाला सोप दिया तो उन्होंने कहा प्लीज़ एक्सक्यूज मी, बट दिस इज़ डिफेक्टिव वर्जन ऑफ वेल नोन सोप ब्रांड. कि आप जो मुझे ये सोप दे रहे हो ये तो डिफेक्टिव है, ये फेक है. दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल वन, द ब्रांडेड सोप वन. द शॉपमैन इज सेइंग एंड वेरी रूडली ही इज सेइंग इट. The shopkeeper, he is replying in a very rude manner. What is wrong with soap? So the shopkeeper said, what is wrong with this soap? इस सोप में गलत क्या है? ये तो सोप है, इसमें क्या गलत है? Still I am keeping my temper. So पोएट यहाँ पे कह रहे हैं वो इतने ज़ोर से उनसे बात कर रहा है पर पोएट जो है वो अपना टेम्पर कूल रखे हुए हैं, वो गुस्सा या इरिटेट नहीं हो रहे हैं. एंड रिपीटिंग वेरी सिमिलरली, और वो रिपीटेडली उसी चीज़ को वो बार बार कह रहा है कि इस सोप में गलत क्या है, ये तो सोप ही है. प्लीज़ नोट द डिफेक्ट इन सोप एंड स्टिल ही इज़ डिनाइंग द ट्रूथ. तो पोएट ये कह रहे हैं कि वो सोप डिफेक्टिव है. डिफेक्टिव इन द सेंस ये हो सकता है कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है जो उनको चाहिए था, या फिर वो सोप टूटा हुआ है. एनीथिंग माइट बी द रीज़न, कुछ भी हो सकता है. बट जो पोएट हैं उनको वो सोप गलत लगा और उनको वो फेक प्रोडक्ट नहीं चाहिए था. सो आई एम गेटिंग वेरी एंग्री दिस टाइम एंड विथ लाउड वॉइस आई एम सेइंग. तो पोएट को जब वो शॉपकीपर मान नहीं रहा था और वो फेक प्रोडक्ट दिया तो फिर पोएट को गुस्सा आ गया और उन्होंने इस टाइम बड़े ही लाउड वॉइस में कहा. उन्होंने भी अपनी आवाज़ ऊंची कर ली और उन्होंने बोला, यू आर ब्लाइंड और व्हाट? नाउ ही इज शाउटिंग. तो उन्होंने कहा यू आर ब्लाइंड और व्हाट मीन्स तुम अंधे हो, तुम क्या दे. ये चीज़ पोएट ने शॉपकीपर से कहा, क्या तुम अंधे हो, तुम क्या दे रहे हो, तुम्हें पता है. सो दिस इज द मोस्ट अ नॉर्मल कॉन्वर्जेशन बिटवीन अ कस्टमर एंड अ शॉपकीपर. जब हम भी शॉप में जाते हैं, हमें जो चीज़ चाहिए वो अगर हमें नहीं मिलती है तो हम भी शॉपकीपर से ऐसे ही बोलते हैं कि ये फेक प्रोडक्ट है, हमें दूसरा दिखाओ, ये दिखाओ. सो पोएट भी ये एक कॉमन सर्कमस्टांसेस है या इंसिडेंट है जो किसी के साथ भी हो सकता है. सो यू आर कॉलिंग मी ब्लाइंड और व्हाट? कम आउटसाइड, आई विल शो यू. तो जो शॉपकीपर था वो गुस्सा हो गया और उसने कहा तुम मुझे अंधा बोल रहे हो, तुम बाहर आओ फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ. तो जो शॉपकीपर था वो अपनी शॉप से बाहर आ गया और वो बोलने लगा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ. सो दिस इज़ अ जनरल सिनेरियो. ये सब मार्केट में आप देखोगे कभी कभी लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं कोई चीज़ को लेकर. तो पोएट के साथ भी ये एनकाउंटर ये हुआ. कम आउटसाइड एंड आई विल शो यू. देन आई एम शाउटिंग, व्हाट विल यू शो मी? तो पोएट ने फिर से अपनी तरफ से उन्हें बोला कि तुम क्या दिखाओगे मुझे, तुम क्या दिखाना चाहते हो मुझे. विच आई हैवेंट गॉट ऑलरेडी. तो पोएट ने कहा तुम क्या दिखाओगे मुझे जो अभी तक मुझे मिला नहीं है. मैंने तुमसे एक ब्रांड का सोप मांगा था, ब्रांडेड सोप, जो तुमने दिया नहीं, और फिर तुम मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो और मुझसे झगड़ा कर रहे हो. इज़ इट वल्गर थिंग टू से, बट आई एम सेइंग इट. सो वो दोनों में बहुत कहा सुनी, उनकी जो कॉन्वर्जेशन थी वो हीटेड आर्ग्यूमेंट में बदल गई और बहुत सारे लोग वहाँ पे आ गए. नाउ अ स्मॉल क्राउड इज़ कलेक्टिंग एंड शॉपमैन इज़ मच बिगर देन मी. तो इन दोनों का जो झगड़ा था वो देख के वहाँ पे जो आसपास के लोग थे वो बहुत सारे लोग वहाँ पे उनके पास आ गए वो देखने के लिए. जैसे आप मार्केट में देखोगे जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो आसपास जितने लोग होते हैं वो सब वहाँ पे गैदर हो जाते हैं. तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही हुआ. एंड आई एम नॉट केयरिंग सो मच फॉर स्मॉल डिफेक्ट इज़ वेल नोन ब्रांड सोप. सो फिर पोएट ने देखा कि वहाँ पे जब लोग जमा हो गए हैं और ये आर्ग्यूमेंट जो है वो थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो पोएट ने सोचा कि ये झगड़े को हमें ज़्यादा दूर तक लेके नहीं जाना चाहिए, ये झगड़ा मुझे यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए. For a small defect in well-known brand soap, so I am saying. So पोएट ने कहा ये जो सोप मुझे जो चाहिए था ये वो सोप बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मैं जो मांग रहा था मुझे वो चाहिए था. So all right, okay, this time I will take, but not next time. तो लास्ट में पोएट ने कहा कि इस बार तो मैं ये लेके जा रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम मैं ये लेकर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. और इस पोएम का जो मेन थीम है जो हम
कह सकते हैं वो है अडेप्टेबिलिटी टू द सर्टन सर्कमस्टांसेस, कि हमें ज़रूरी ये नहीं है कि हमें हमेशा जो चीज़ हमें चाहिए वो हर समय हमें हर जगह वो मिलेगी। तो जिस टाइम पे जो चीज़ हमें मिल रही है उसी सर्कमस्टांसेस में हमें अडॉप्ट करना चाहिए और वो चीज़ को ले लेना चाहिए, ना कि वहाँ पे जाके बहुत बड़ा इशू या झगड़ा करना चाहिए। तो पोइट इस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अगर वो और आर्ग्यूमेंट करते और झगड़ा करते तो शॉपकीपर और उनके बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता और वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा झगड़े में वो आगे जाके पहुंच जाता। तो पोइट ने यहाँ पे अपनी समझदारी से उन्होंने वो झगड़े को वहीं पे रोक दिया और उन्होंने कहा कि दिस टाइम आई एम टेकिंग दिस बट नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट टेक इट। और उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअलिटी दिखाई, अपनी समझदारी दिखाई और उन्होंने उस झगड़े को यहीं पे रोक दिया। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एंड हिलेरियस पोएम। और ये जो इससे ये बहुत कॉमिकल पोएम है, बट इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी पर्सनल जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, हमें हर चीज़ को हम अपनी प्रायोरिटी को कभी कम साइड में रखनी चाहिए। जो हमें चीज़ चाहिए, ब्रांडेड हो जो भी चीज़ें हमारी, वो हमेशा हर चीज़ में हमें एडजस्ट करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो ओके, हमें वो बात को बढ़ाना नहीं चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए और जो सिचुएशन है उसे हमें अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, ना कि किसी से झगड़ा करना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।